तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विजुअल कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्च बार पर टाइप कर देना है VS कोड डाउनलोड। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे जितना ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको पहली लिंक पे क्लिक कर देना ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस ऑफिशियली वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ पे जिससे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। यहाँ पे आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और लाइनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको विंडोज़ के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं विंडोज 7 हो या 8 हो या 10 हो या 11, यहाँ पे आप आसानी से कोई सी भी विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पर आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मैं डाउनलोड फोल्डर पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 76.3 MB का है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं विजुअल कोड हमारा डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको इसे क्लोज कर देना है क्रोम को। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे VS कोड का जहाँ पे भी आपने सेटअप इस लोकेशन सेव किया वहाँ पे आपको सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप पे किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप इसका सेटअप है। तो यहाँ पे आपको इसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया। तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं या सिंपली यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे भी आपको इसको फोल्डर सेव करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट पे रहने देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको कोई सी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जैसा है वैसे रहने देना है। बस यहाँ पे आपको क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि इसका जो आइकन है वहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाए। अब यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी है विजुअल कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना और यहाँ पे आपका जो भी इसका सेटअप का आइकन है यहाँ पे आपके डेस्कटॉप में शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो टिक कर रखा था बॉक्स पे, तो यहाँ पे आपको आइकन शो करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक आप विजुअल कोड इंस्टॉलिंग हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर सब देखते हैं हमारा विजुअल कोड डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लोगो भी आ गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा इंटरफेस दिखे। तो यहाँ पे देखते हैं डार्क मोड में भी कर सकते हैं, लाइट मोड में भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको इसे कट करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखे, यहाँ पे आप देखते हैं इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप जहाँ पे भी आपका इसका फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पे सिंपली इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो फिर से दिखते हैं अब यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखते हैं अभी आपसे पूछ रहा है आपका डस्टबिन में जाना चाहिए, डायरेक्ट डिलीट हो जाना चाहिए या डस्टबिन में जाना चाहिए रिसाइकिल पिन में। तो यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पे आप कोई सा भी न्यू फोल्डर बना सकते हैं और यहाँ पे आप आसानी से न्यू फोल्डर बना के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ main.c। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से आप यहाँ पे कोई सी भी कोडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट है, क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन।